हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर करे थे बीपीएससी के, उसी कड़ी में अब हम नेक्स्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलेजियम सिस्टम। तो देखिए, पहला ऑप्शन अपने पास क्या दिया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट collegium is a 5 member body which is headed by the incumbent chief justice of India and comprises 4 other senior most judges of the court at that time। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट फ्रेंड्स। सेकंड देखते हैं, द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलेजियम सिस्टम। नहीं, ये गलत है, ये लॉ से नहीं, ये केसेस के बेस पे इवॉल्व हुआ है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। तो ये भी अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। The collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P.N. भगवती। देखिए, ईयर तो इसमें करेक्ट दिया हुआ है, बट ये पीएन भगवती के द्वारा नहीं किया गया था। तो अपने पास क्या ऑप्शन बच गया, फर्स्ट एंड थर्ड। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब हमें इसमें थोड़ा डीपली जाने की जरूरत है, ताकि अगर मान लीजिए कि बीपीएससी में इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आ जाए क्वेश्चन का, तो वो भी हम लोग इजिली सॉल्व कर सके, राइट फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। देखिए, कोलेजियम सिस्टम जो था ना, ये जजिस केस से आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 3 केसेस आए थे। पहला आया था फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जजिस केस। अब देखिए, जो फर्स्ट जजिस केस था वो कब आया था, 1982 में, ठीक है। एंड अब देखते हैं सेकंड जज केस। सेकंड जज केस अपना आया था 1993 में। इसी में कोलिजियम के लिए बात किया हुआ है, इसी में कोलिजियम सिस्टम के लिए बात किया हुआ है, जिसमें वन सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। फिर थर्ड जजेस केस आया, उसको मॉडिफाई करके 2 मेंबर से यहाँ पे 4 मेंबर्स, 4 जजेस कर दिया, राइट फ्रेंड्स। प्लस में 1 सीजीआई, तो टोटल 5 मेंबर्स हो गए। अब देखते हैं द ये थर्ड ऑप्शन को, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। तो ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। अब देखिए, आर्टिकल 124 जो है ना, उसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट का एक कोलिजियम होगा जिसमें 4 मेंबर होंगे। 4 मेंबर से मेरा मतलब है 4 जजेस प्लस में 1 सीजीआई। वैसे आर्टिकल अपने पास 217 है हाई कोर्ट के लिए। इसके अंडर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। एंड इस केस में एक और चीज आता है कि प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट से कंसल्ट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अपने पास ऑप्शन है, इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है, इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एग्जाम्पल आर्टिकल 39A 43A। देखिए, ये दोनों तो करेक्ट है, 39A 43A, बट यहाँ पे 47 इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 48A होगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन का पावर होता है ना, वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर के पास। और अगर केस अपर हाउस का हो, अपर हाउस यानी लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें चेयरमैन के पास पावर होता है।
अच्छा, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। देखिए जो अपने पास ऑप्शन थर्ड है, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 ऐड हुए थे। कौन कौन से? एक तो 38 हुआ था, 39A, 43A एंड 48A। अब इसमें देखते हैं। देखिए 39 में क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं 39A। 39A में क्या है? इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब देखते हैं 43 में ए में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, इन इन इंडस्ट्रीज। 48A में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए अपने पास दो ऑप्शन इसमें क्या पूछा हुआ है? इनकरेक्ट पूछा हुआ है। वन तो करेक्ट है अपने पास, तो सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देंगे वन। वन तो होगा ही नहीं। अब अपने पास ये दो ऑप्शन बच गए, 3 4। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे, 3 और 4 को भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू स्पेसिफाई रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, करेक्ट है ये। डिस्टिंक्टिव कल्चर, कल्चर उनका काफी अलग होता है हम लोगों से। साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, दे अफ्रेड टू कम इन मेन स्ट्रीम, राइट फ्रेंड्स। बैकवर्डनेस एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन, वो हम लोगों से काफी कटे हुए लोग हैं। उन लोगों का मतलब कि डेवलपमेंट है चाहे जो भी है वो काफी पिछड़ा है। तो ये चारों के चारों ग्राउंड्स हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें ताकि अगर एग्जाम में अगर नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपके पास उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं। देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब कम्स अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 342। उसके बाद में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सेव करने के लिए एक कमीशन बना हुआ है, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 338A में है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से लिया हुआ है? ऑप्शन है अपने पास आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो यूएस हो जाएगा। पर इसको थोड़ा सा हम इसके ऑप्शंस को एक्सटेंड करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। तो देखिए सबसे पहले आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया हुआ है? आयरलैंड से हमने लिया हुआ है डीपीएसपी, राइट फ्रेंड्स। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और क्या क्या लिया हुआ है हमने? और लिया हुआ है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड।
अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं लिया है, और भी सारी चीजें लिए हैं, जिसमें है जुडिशियल रिव्यू। ओके, देन हमने लिया हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने और क्या लिया हुआ है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम। ऑलमोस्ट 30 या 40% बोले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ही है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हुआ है हमने, राइट। सेकंड में क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज काफी कंफ्यूज कर सकता है आपको, रूल ऑफ लॉ एंड एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जो है ना, ये यूएसए का है, यूएसए का कॉन्सेप्ट है, और रूल ऑफ लॉ ये यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट है। फिर सिंगल सिटीजनशिप एंड उसके बाद में कैबिनेट सिस्टम। कनाडा से क्या क्या लिया है हमने, देखिए कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा या फिर स्टेट अगर सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, तो वहां पे यूनिटरी सिस्टम फॉलो होगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांगली वहां पे एक्ट करेगा। सेकंड थिंग क्या है, गवर्नर अपॉइंटमेंट। गवर्नर अपॉइंटमेंट, आप थोड़ा सा इसको रिलेट भी कर सकते हैं कि अगर जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग रहेगा तो वहां पे गवर्नर का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नर डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, वो एक तरीके से गेटवे होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। अगर प्रीवियस ईयर पे कमांड है तो एग्जैक्टली आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है, क्या लीव करना है। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो क्या है कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के 5 to 6 चैप्टर में ही इवॉल्व रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर हो गया, बेसिक फीचर्स बेसिक फीचर्स वाला हो गया, उसके बाद में आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट, इसी से मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी, तो ये किस आर्टिकल में है, देखिए आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 22। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 14 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। देखिए ये ऑप्शन कितना आसान है, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक पॉलिटी पढ़ा होगा तो इजीली आप लोग ये कर पाएंगे। 15 किससे रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो जजेस का स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट में वो कौन डिसाइड करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा, आर्टिकल 216 के अंडर में आएगा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो गवर्नर। राइट। अब देखिए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं, राइट, सदन के द्वारा, लेकिन ये सदन के मेंबर नहीं होते, ये सदन का एक पार्ट होते हैं। राइट फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। राइट फ्रेंड्स, तो इसका क्या है, आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास, शेड्यूल कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज, शेड्यूल ट्राइब्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स। एंड फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आ गया है ना शेड्यूल, तो मैं आपको जितने भी शेड्यूल हैं सबको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है ना अपने पास, उसमें है नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट। देखिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसलिए ऊपर ऊपर से जो मेन मेन चीज है वो बता दे रहा हूँ। सेकंड में क्या है, सेकंड में आ जाएगा आपके पास अलाउंसेस, इमोलमेंट्स एंड इन शॉर्ट सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए थर्ड शेड्यूल में देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड शेड्यूल में है ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ओथ्स एंड अफर्मेशंस इसमें कौन कौन ले सकता है, यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, देखिए फिफ्थ शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। सिक्स शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब देखते हैं सेवन शेड्यूल में क्या है। तो सेवन शेड्यूल में आप सबको पता है डिवीजन ऑफ पावर है, ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एट शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल में देखिए नाइन्थ शेड्यूल जो है अभी ये डिलीटेड है, या इसमें वो पार्ट है लैंड से रिलेटेड। टेंथ शेड्यूल में क्या है अपने पास, एंटी डिफेक्शन। 11th शेड्यूल में
पंचायती राज, एंड 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज। देखिए ये जो 9th शेड्यूल है ना, इसके कुछ पार्ट डिलीटेड है और लैंड वाले जो जो भी पार्ट है इनको फ्रीज कर दिया गया है, वो 9th शेड्यूल का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th। In which cases did the Supreme Court of India give for the first time the doctrine of basic structure of the Constitution? ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ केस जो है, अब ये किस ईयर में आया था? 1967 में। एंड इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 368 आर्टिकल के अंडर में हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो बेसिक फीचर्स है ना, बेसिक फीचर्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते थे। फिर लैंडमार्क जजमेंट आता है केशवानंदा भारती केस में। ये कब हुआ था? 1973 के टाइम में। इसमें क्या है, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज अल्ट्रा वायर्स होंगी उनको हम लोग बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अपने पास मिनर्वा मिल्स केस। ये 1980s के टाइम 1980 में आया था ये। और इसमें ने बेसिकली क्या किया था ना, केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट था ना, उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया। मतलब अब जैसे जो बेसिक फीचर्स है, पता चला कि पार्लियामेंट ने पूरा ही हटा दिया। तो मिनर्वा मिल केस में ये आया कि ये पूरा नहीं हो सकता है अंडर सर्टेन लिमिटेशंस। उसके कुछ पार्ट चेंज हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा बेसिक फीचर्स ही चेंज हो गया। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपका ये टाइमलाइन है। गोलकनाथ केस 1967, केशवानंदा भारती 73 एंड मिनर्वा मिल केस 1980। देखिए ये तीनों ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि पेपर में ये तीन ऑप्शन दे दे और इसको बोल दे क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो डिटेल में देखते, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उससे पहले देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी? अगर आप सबको याद होगा तो ये 1925 के टाइम में स्टैब्लिश हुई थी, राइट फ्रेंड्स? 1925। और ये किसके द्वारा हुई थी? एम एन रॉय। फिर कुछ डिफरेंसेस हुई और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में किसके द्वारा हुआ? ज्योति बसु एंड ई एम वी नामुद्री पाद। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद देखते, देखिए बहुजन समाज पार्टी, ये काफी यंग पार्टी है इंडिया की। और बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1984 में। एंड इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कांसी राम। उसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये किस ईयर में फॉर्म हुई थी? अगर आप ऑप्शन से भी जाएं तो आपको पता लग जाएगा 1998 में। और वेस्ट बंगाल की सीएम ने, ममता बनर्जी ने इसको फॉर्म किया था, ममता बनर्जी। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अच्छा एक मिनट,
अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1, तो ए का 1 देखिए किस किस में है, सिर्फ एक में ही है, आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल्स द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। तो देखिए जिसके ऊपर काफी डिबेट भी होता है कि अभी तक हम लोगों ने हिंदी को फ्लोर लैंग्वेज क्यों नहीं घोषित किया है, इंग्लिश ही क्यों है, पर ठीक है सब चलता रहता है। और ये किस आर्टिकल के अंडर में है, आर्टिकल 120, राइट फ्रेंड्स। अब देखते हैं आर्टिकल 110, इसमें क्या आता है, मनी बिल। एंड आर्टिकल 122 के अंदर क्या आता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्ट्स टू इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में जो कुछ भी डिस्कस होगा उसके ऊपर ये लोग कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकते, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऑप्शन देखते हैं, देखिए द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। देखिए इमरजेंसी होगा तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कर सकते हैं। मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में ना मनी बिल को रिजर्व करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये भी अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, देखिए इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ना, सॉरी इमरजेंसी कितने टाइप के हैं इंडिया में, 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, एक तो है नेशनल इमरजेंसी, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, और एक है स्टेट इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 352। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कम्स अंडर आर्टिकल 360। एंड स्टेट इमरजेंसी 356। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हम किसको बोलते हैं। उसके बाद में देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे कंट्री में 3 बार लग चुका है, 3 टाइम्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ऑल्दो एक बार सिचुएशन क्रिएट हुआ था 1991 के टाइम में, बट उस टाइम हम लोग सरवाइव कर गए थे। ओवरऑल जो 360 है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। उसके बाद देखते हैं स्टेट इमरजेंसी। देखिए स्टेट इमरजेंसी तो काफी बार लग चुका है, काफी स्टेट में, जैसे कि बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मतलब हर स्टेट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ना एक बार तो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जरूर लगा हुआ है। देखिए उसके बाद देखते हैं जो आर्टिकल 360 का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 360 को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड विद इन 2 मंथ्स लोकसभा प्लस राज्यसभा से ये पास हो जाना चाहिए। और जब ये एक बार पास हो जाता है तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है जब तक ये रिवोक नहीं होता है, और इसके लिए रिपीटेड अप्रूवल भी नहीं चाहिए, रिपीटेड अप्रूवल नॉट नीडेड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा
तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं पॉलिटी, देखिए मैं पॉलिटी प्लस में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इनके ऊपर डिटेल वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा जो कि काफ़ी यूजफुल होंगी, वेदर इट विल बी बीपीएससी, इवन यूपीएससी, सीजीएल, मतलब हर जगह काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे या हिस्ट्री में किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज, स्टडी वेल।